बोलिए सदगुरु माता सुभिक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अड़ीवा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सुखी राम का दास, राम रतन धन बिना जगत में निर्धन है हर एक इंसान। राम रतन धन जिसके पल्ले वो जन है सच्चा धनवान। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। मुबारक है हम जो इस संसार को बनाने वाले राम हैं, उन राम से मिल गए हैं, अपने रचनहार से मिल गए हैं। निरंकार की कृपा हुई, साकार सतगुरु जी मिले और साकार सतगुरु जी की कृपा हुई, निरंकार मिले। सतगुरु जी की कृपा जो हम पर हुई है, ये होत न बारंबार। युगों युगों से हम ठोकर खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये शरीर हमारा मानव बनकर अभी आया है। कोई बिरला ही होगा कि जिसने योनियां नहीं भोगी होंगी। बिरला ही होगा कोई व्यापारी जिसने एक बार ही मानव चोले में आकर और अपने निज स्वरूप को पहचान लिया होगा, और अभी भी न जाने कितनी कितनी आत्माओं ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। पर ज्ञान समझ में किसके आया है, ज्ञान पर चल कौन रहा है, रमे राम की रंग में कौन रंगा हुआ है। आनंद किसके घट में समा चुका है, जो हर रंग में एक रंग रहता है, एक ही परमात्मा के साथ रंगा हुआ है। और जो एक ही परमात्मा के साथ अपने मन को रंग चुका है, सिर्फ और सिर्फ वही सुखी है। बाकी तो सब दुखी हैं। समझ ले इतना धन है, इतना कुटुंब कबीला है, मेरी बहुत चलती है घर परिवार में, समाज में। यदि वह राम को नहीं जाना है तो फिर उसका इस माया रूपी जगत में यश कीर्ति वैभव सत्कार धनवान होना सब मिथ्या है। ये पूरा ही जगत नश्वर है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। अब हमें जंजीरों में बंध के जाना है या मुक्ति प्राप्त करनी है, ये अभी भी हमारे हाथ में है। बात कर्ता परमात्मा है। इन्होंने अपनी कृपा हम पर करी है, पर मैं अपने आप को समझ पा रहा हूं नहीं, अपने आप पर कृपा कर रहा हूं या नहीं। ये मेरे आत्म कल्याण का समय है। अभी मेरा मन पूर्ण रूप से मुक्त हुआ है या नहीं। यदि मन में कोई कामना है मेरे, तो फिर मैं इस संसार में आऊंगा। अच्छे कर्म मैं सोने की जंजीरों में बंद कर जा रहा हूं, फिर वापस आने के लिए संसार में किसी अच्छे कुल में
मेरा जन्म होगा, मुझे अमीरी मिलेगी, मुझे राज ठाठ मिलेगा, मुझे जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो बोया है वही तो खाऊंगा। यहाँ तो खेती चल रही है। और यदि मैं बुरे कर्म करके जा रहा हूं तो लोहे की जंजीरों में बंधन कर जा रहा हूं, फिर वापिस आना है, फिर नरकवास भोगना है, दरिद्रता में मेरा जन्म होगा, ऐसे कुल में मेरा जन्म होगा जहां नकारात्मक सोच वाले लोग रहते होंगे। जिस घर में एक ही मत पे चल चुके इंसान रहते हों, चाहे वह अच्छे हों चाहे वह बुरी सोच वाले हों, इस सब का मिलना हमारा तय था कि इन सब आत्माओं का संबंध एक साथ बनेगा। अब यहाँ पर हमें निरंकार का ज्ञान देकर कि तू आत्मा नहीं है ऐसा मत सोच, तू शरीर है ऐसा ही सोचे बैठा है। ये जो पांच तत्व का पुतला है चल नहीं पाया था, इसमें जो शक्ति है जो निकल जाएगी, शरीर तेरा यही पड़ा रह जाएगा। तो तू आत्मा नहीं है, नहीं मैं तो शरीर हूं, इतना सुंदर हूं, लंबा चौड़ा हूं, मुझे देख के लोग जो हैं खुश होते हैं, मेरी तारीफें करते हैं। तू ये नहीं है, तू वही है जो तू समझ नहीं रहा है। तू आत्मा है और इस आत्मा का तू इस आत्मा का तू होकर शरीर का मत हो, परमात्मा में बस जा, यही मुक्ति है। इस संसार में सुख और दुख दो पक्षों की तरफ से हैं। सुबह हो रही है, रात हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। अब इससे ऊपर उठाकर सदगुरु जी ने सुख और दुख से ऊपर उठाकर, पाप पुण्य से ऊपर उठाकर, यश अपयश से ऊपर उठाकर मुक्ति का द्वार खोला है। तू सिर्फ और सिर्फ अपनी मुक्ति करा दे। तेरी व्यवस्था चाहे जैसी भी है इस संसार में, अमीरी की है, गरीबी की है, तुझे रिश्ते नाते प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस ज्ञान का प्रचार कर, प्रसार कर। जो ज्ञान तुझे मिला है परमात्मा का, इस पोटली को जो तूने शीश पे रखी हुई है पाप भरी, इससे सदगुरु जी ने उतार के फेंक दी थी, पर तूने फिर दोबारा से अपने शीश पे रख ली। जब तूने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की थी तो तुझे बहुत हल्कापन लगा था। यही तो है, यही तो है जिससे मैं मिलनी चाहती हूँ, जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। हाँ यही है। वो आत्मा गदगद हुई, रूह नाच उठी, मालिक। और ये सब की अवस्था हुई। अब ये अवस्था पल दो पल के लिए हुई, दिनों में के लिए हुई, महीनों के लिए हुई, सालों के लिए हुई। सतगुरु जी तो हमें समझा रहे हैं कि सत्संग सिमरन सेवाएं तुझे करनी है, और जिसके ऊपर
ये तीनों रंग चढ़ गए, ये श्रृंगार हो गया जिसका, जो सत्य से कभी हटा ही नहीं परमात्मा से, यानी जिसने परमात्मा की याद की है हर पल सिमरन, जिसने परमात्मा के लिए कर्म किए हैं, परमात्मा के लिए सोच बना लिया यानी सेवाएं, ऐसे ही जन का जीवन मुबारक है। हम ज्ञान कक्ष में जाते हैं और ज्ञान के बाद में हमें ज्ञान कुछ ही दिनों के लिए समझ में आया है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भटकन में आते हैं, भटक जाते हैं, माया जाल में अटक जाते हैं। देखिए पूरा संसार ही तो माया का, ये नहीं है ब्रह्म ज्ञानियों को माया नहीं सताती है, ब्रह्म ज्ञानियों को माया जाते सताती है। परीक्षा काल है, पूरा जीवन परीक्षा होती है, माया गुजरान के लिए है। माया में हम फंस जाते हैं, खुद ही मकड़ी का जाल बुन लेते हैं, किंतु परंतु अगर मगर। जब तक ज्ञान की दिव्य अनुभूति नहीं होती, ज्ञान को बार बार लेना चाहिए। महात्मा समझाते हैं, हम भी कई बार बैठे हैं रिवीजन के लिए, कहीं इस तू को छोड़ के इस मैं में फिर हमारा वास ना हो जाए। ऐसे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी महात्मा सदगुरु जी के प्यारे प्यारे नवाजे हुए हमारे बीच आते हैं, जो हमें फिर ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराते हैं। यहाँ मनाही नहीं है, ये आनंद हम न जाने कितने बार प्राप्त कर सकते हैं। बस अपनी पढ़ाई को नहीं भूलना है, अपने लेसन को याद रखना है अंत श्वासों तक। इस ब्रह्म ज्ञान की दिव्य अनुभूति किसी बिरले व्यापारी को ही होती है। ज्ञान तो बहुत ले रहे हैं, पर वह टिकते नहीं है जो कमजोर प्रवृत्ति के हैं। जिज्ञासु बनी आत्मा युगों युगों से तड़फ रही थी अपने अंश से मिलने के लिए। ये आत्मा का सफर बहुत लंबा है, शरीर तो आ रहा है जा रहा है, ये वस्त्र बदले जा रहे हैं, ये चोला बदला जा रहा है, कभी जीव जंतु बन रहा है, कभी पशु बन रहा है, कभी कीड़ा मकोड़ा बन रहा है, कभी इंसान बन के आया है। अब तो इंसानियत के धर्म को निभा ले, सबसे पहले अपना आप पहचान ले। ये राम जो है, इन्हें तू दशरथ का बेटा मान रहा है, ये भी मुबारक है। ये घट घट में बैठे हुए हैं, सतगुरु जी की कृपा से ये भी तुझे विश्वास आ गया है। इन्हीं से ही पूरा संसार बसा हुआ है, बिना राम के संसार है ही नहीं। पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, नदी पहाड़ों में, पूरी प्राकृतिक सूरज चांद सितारे, आकाश, जलवायु, धरती, अग्नि, हर जगह राम ही तो समाये हुए हैं। और फिर परम सता, परम अवस्था मेरी बन गई जब मुझे संसार बनाने वाले राम से मिला दिया, जो तीनों काल रहने वाले हैं।
ये थे भी, ये हैं भी और ये रहेंगे भी। आज इस ब्रह्म ज्ञान का मुझे एहसास हुआ है और ये एहसास ही मेरे सुखों का कारण बन जाता है। राम में जगत हुआ है आज मेरे लिए। मेरे सतगुरु जी ने, सतगुरु बाबा हरदेव जी ने, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी संत निरंकारी मिशन में निरंकार हमें दे रही हैं, ये राम हमें दे रही हैं। देखिए तो सही मालिक, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है। इस नाम का मैं स्वयं उच्चारण कर रही हूँ निराकार रूप में। प्रभु निराकार ही हैं, राम का कोई आकार नहीं है। कितना प्यारा है मेरा राम, कितना प्यारा है मेरा निरंकार, कि कहीं भी बैठकर इसको मैं भज सकती हूँ, एहसास कर सकती हूँ। आज मैं साधनों की मोहताज नहीं हूँ। सतगुरु जी की कृपा से मुझे ये संन्यास मिला है और असर हुआ है इस संन्यास का मेरी आत्मा पर, कि किसी जगह है पर किसी जगह नहीं है। तुझे कहीं दौड़ कर ही जाना पड़ेगा, तभी दर्शन होंगे। तू जहां भी है, तेरी समस्त इंद्रियां कार्य कर रही हैं। हाथ अपना काम कर रहे हैं, पैर अपना काम कर रहे हैं, कान अपना काम कर रहे हैं, आंखें अपना काम कर रही हैं, जिह्वा अपना काम कर रही है, पर तेरा मन जो है ये अपना परम धाम प्राप्त कर चुका है। ये साकार सतगुरु जी की शरणागति में पहुंच चुका है, परम शांति में पहुंचा है, सुकून में आया है। सिर्फ एक राम का दास ही सुखी है। मुझे इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, ऐसी तड़प वाला इंसान दुखी होता है, दुखी करता है, कलह कलेश में रहता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान निरंकार में रखना है, परमात्मा में रखना है। हमें परम महामंत्र जो सतगुरु जी ने दिया है, तू ही निरंकार, इसी कवच में हम रहें। यही अंदर ईश्वरी रूपी ब्रह्मांड में समाया हुआ है और यही जहां जहां मैं जाती हूँ या जहां जहां मैं बैठ रही हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, सब जगह निरंकार हैं। इस दिव्य अनुभूति का एहसास मुझे सतगुरु जी ने कराया है। ये जो ज्ञान का अंजन मेरे आंखों में लगा है, ये जो दिव्य दृष्टि मुझे मिली है, इससे कभी भी प्रभु को ओझल ना होने दो। यूं तो दुर्योधन भी यहीं खड़ा है और अर्जुन भी यहीं खड़ा है, पर दुर्योधन की मांग है और मांगने वाला कभी सुखी नहीं होता है। देने वाले भाव जब मन में आ जाते हैं, जब किसी को कुछ देने की भावना आती है, और नहीं तो आशीर्वाद ही दिए जाएं, सबके भले की कामना की जाए, मन में दैत्य भाव न समाए, दैवीय गुणों से इस मन को भरा हुआ जो रखता है, सहनशीलता, नम्रता, प्रीत, प्यार, दया, किसी में इतनी भी सहनशीलता नहीं होती कि वो उम्र का भी लिहाज नहीं करता है, और किसी में इतनी सहनशीलता होती है कि वो सबको सहता चला जाता है। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। आज हम सब महाराष्ट्र में पहुंचे हैं आत्माएं, और इस
आनंद को हम कभी भी जाने न दें अपने पास से। ये प्रयास तो मुझे ही करना है, ये प्रयास मुझे ही करना है। बड़ी कृपा से निरंकार मिले हैं, निरंकार की कृपा से साकार मिले हैं, और साकार ने मेरा जीवन बना दिया। संतों की संगति मिली है, इस संगत को मैं अपने पास से न जाने दूँ। ये संत बड़े प्यारे प्यारे हैं, जो मुझे कभी भी निरंकार से अलग नहीं होने देते हैं। तो बड़ी मजबूती से हम सब एक साथ बैठकर सेवा से सत्संग कर रहे हैं, और खुशियों के द्वार हमारे लिए खुले हैं। कोई भी समय हमारे लिए दुख भरा नहीं है। मालिक, राम राम में करता था, राम से मिलाया मुझे मुर्शद ने। बस मुझे अपना सतगुरु याद रहे, सतगुरु जी की सेवा याद रहे। मेरा बैठना उठना चलना फिरना सब मर्यादित हो। सतगुरु जी पे कोई आँच ना आ जाए, उंगली ना उठ जाए। धन्यवाद। बोलिए सतगुरु।